ये माइनस की 200 वैल्यू यहां पे पहुंचनी जरूरी है। आपको बार बार बताया जा रहा है, ध्यान दे लो कि जब आप टूल को यहां टच कराओगे तो उस समय वैल्यू यहां पे 200 होनी चाहिए, यहां वाली वैल्यू यहां। या तो मेजर करके आए। अरे भाई टी 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 कौन, ये किसका माइक कौन है? माइक पे देखियो रे। हो गया, हो गया, बंद कर दे। किसका है? कुत्ता भौंक रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या तो कर रखे हैं खाने पीने का, पढ़ान नहीं देते खाने का। दिमाग खराब है। अब ये जो वैल्यू है, अगर टूल हमने यहां टच कराया, टूल यहां टच कराया, उस समय यहां वैल्यू इतनी आ रही है। जेड की वैल्यू आ रही है क्या? चुप रहा है, अब बोल मत। ये कितनी आ रही है? 200। प्रैक्टिकल तो एक भी करता है नहीं, दिमाग खराब। ऐसे आओ बराती की तरह शाम को। अगर हमने टूल यहां टच कराया, बोलो, जब टूल यहां टच करा रहे हो तो उस समय वैल्यू यहां पे शो कर रही है 200। ये किसी भी तरीके से यहां पहुंचनी जरूरी है। चाहे तो आप नोट कर दो, अब लिख दो, नो प्रॉब्लम। मेजर कराओ ना कराओ, कोई टच करा दिया ना, या सीधी सीधी वो उसको देख के यहां छाप दो, वही वैल्यू आनी है। या मेजर करा दो, दोनों ऑप्शन होते हैं। या मेजर कराओ, मेजर करा दो तो भी वहां यही पहुंचेगी। लेकिन ध्यान रहे कि टूल यहां टच रहना चाहिए तब तक। जब मेजर कराना है तो टच करा के करो। टच कराओगे तो जो वैल्यू यहां शो करेगी वो वैल्यू वहां पहुंचेगी, ये ध्यान रखना। अगर टूल को टच कराते हैं इधर, ये ध्यान रखना, जब आप कल प्रैक्टिकल करोगे मशीन पे, ध्यान रखना इन चीजों का, अब बताना ना पड़ेगा कल। इन चीजों को मुझे वैल्यू बताना कि इतनी वैल्यू है सर, टच करा के और ये जा रही है, इनको आपने चेक करना है पॉइंट्स को वहां मशीन पे, ध्यान रखना। अगर हम यहां पे टच कराते हैं तो ये वैल्यू जो हम टच करा रहे हैं, इस समय y में वैल्यू शो करेगी 180 माइनस का। कब? जब यहां टच कराया होगा तब। तो ये वैल्यू जो माइनस 180 है, वो वैल्यू यहां पहुंचनी। तीसरी बात, फिर कराओ z को। z आएगा ऊपर से, z जब ऊपर से टच करेगा तो यहां से यहां तक की वैल्यू मान लो ये 190 है। तो जब टूल यहां टच होगा तो यहां 190 शो करेगी। तो यहां पे z भी होता है, तीनों होते हैं, x y और z भी होगा। तो z की वैल्यू माइनस का 190 होनी चाहिए। या तो आप देख के स्क्रीन पे, यहां भी z होगा, यहां भी z होगा और ये माइनस 190 होगा। यहां पे या तो आप देख देख के यहां भर दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट लिखो, कोई नो प्रॉब्लम। कभी भी रटी हुई थ्योरी काम नहीं करती है। रटे हुए से कुछ नहीं हो सकता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कई लोग होते हैं ना, रट लेते हैं, टच कराया मेजर, मेजर के ऐसी तैसी में देख लो कितनी है, डायरेक्ट भर दो। ये तो देखो मेजर का मतलब क्या है। एक्स और वाई का जो आपने बताया, ये उसके सेंटर के हिसाब से, टूल के सेंटर के हिसाब से जो है एज पे सेंटर नहीं देगा ऐसे। उस जो हमारा टूल है उसका डाया उस हिसाब से उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जो ये 200 वैल्यू है तो जितने का डाया, अरे बैठा रहे चुपचाप है, उसका भी ऑप्शन डाया की पूछ पता। उसका भी ऑप्शन तुम क्या सोचते हो हम पागल, हमें पता नहीं तो ना, चुप बैठा रहे, सब पता है। अभी आएगा, बैठ के गाली सुनो, जब लेक्चर हो जाए तो तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी, कहोगे मजा आ गया।
ऐसा ना हो तो बताना, लेकिन क्लास को एंड तक जाने दो। इसीलिए चुपचाप बैठे रहो और एंजॉय करो क्लास को, डिस्टर्ब किसी को मत करो, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब हमने टच कराया, ये सब वैल्यू हमारी आ गई। जेड की वैल्यू हमने टच करा के वो हमने फिलअप कर दी, एक्स की कर दी और वाई की कर दी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने जो टच कराए ये पॉइंट हमने यहां टच कराया, ये पॉइंट हमने यहां टच कराया। अगर मैं इसको कॉल करता हूं, 0 0 बुलाता हूं, तो मैं जब इसको कॉल करूंगा 0 0 बुलाऊंगा, तो उस समय अगर मैं लिखता हूं G0 x 0.0 और y 0.0, तो मुझे इस लाइन को लिखने से पहले मुझे G54 लिखना पड़ेगा, ऑफसेट का नंबर, तभी मशीन इस वैल्यू के हिसाब से मूवमेंट करेगी। ये इससे पहले जरूरी है, जब भी टूल को चलाओ उससे पहले ऑफसेट देना जरूरी है। अगर ये नहीं दिया तो मशीन, अगर मैं ये नहीं देता हूं पहले, तो इस वैल्यू को मशीन कहां से पढ़ेगी? होम पोजीशन से। कहां से पढ़ेगी? इसीलिए दे दो, आपने दे दिया G54, 54 में लिया है, 55 में लेते तो आप देते G55। ये रुक जा, तू चुप बैठे रहो, कुलबुलाओ मत। क्या ना इनका कुलबुलाने लगते हैं, जो सोचते हैं कि तसल्ली रखो, एक से एक बढ़िया चीज आएगी इसमें, एक से एक टॉप क्लास। बोलो, उत्साहित मत हो। अब ये ठीक है, अगर ये लिखा है तो ये 0 0, अब 0 0 पे जाएगा तो x0 कहां है? यहां। y0 कहां है? यहां। तो टूल जो अप्रोच करेगा वो करेगा, टूल का जो सेंटर है, आपने टच किसको कराया? सेंटर को टच नहीं कराया, तो आपका जो टूल का सेंटर है इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो टच कराया ये एज कराई है। इसका मतलब इस एज से आपका सेंटर कितना है? मान लो टूल का जो डाया है कटर का वो 8 mm है, तो इसका मतलब सेंटर जो है कटर का, वो सेंटर इधर से 4 mm पर होगा। 4 mm पे होगा ना, यहां से 4 mm शिफ्ट हो जाएगा, 4 mm पे होगा। और इधर से अगर आप देखोगे तो इसका सेंटर इधर से भी 4 और इधर से भी 4। इसका मतलब है कि 4 और 4 का मतलब, अगर आप 0 0 लिखते हो तो टूल आपका यहां पे खड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टूल का जो सेंटर है वो इस सेंटर पे नहीं आया। बोलो, अब टूल के सेंटर को वहां लाने के लिए आपका टूल का जो सेंटर है, टूल का सेंटर यहां आए तो 4 mm हटके है, तो इसको इधर, या तो इसको उधर जाना है या इसको इधर आना है। तो जो वैल्यू आपको क्या है कि इसको करने के लिए हमारे पास, हमें क्या करना है? टूल का सेंटर और इस एज के साथ 0 0 करना है। अब इसके दो तरीके, या तो टूल रेडियस का एक ऑप्शन आता है, वहां पे वैल्यू भर दो, डायामीटर या रेडियस का ऑप्शन आएगा, वहां भर दो, वहां से ये उठा लेगा। और अगर वहां पे 0 0 है, टूल रेडियस नोट कर लो, टूल लिस्ट में था ना, टूल लिस्ट में टूल रेडियस, अगर वहां पे भर देते हो, कितना भरोगे रेडियस? 4, डाया 8 mm का है तो भरोगे 4, क्या भरोगे? 4। तो आपको वहां पे ये वैल्यू भरनी पड़ेगी, टूल लिस्ट में आएगा टूल रेडियस का ऑप्शन, टूल लिस्ट में वियर भी था, उसमें मैंने देखना ऑप्शन लोगे जब,
वहां पे अगर आप वैल्यू भर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, x में और y में दोनों में माइनस कर देगा। तो x में 200 है तो अगर ये चीज उधर जाएगी तो इसका मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचना है, तो इसका मतलब ये चीज इधर आनी चाहिए। तो ये हमारा 200 की जगह हो जाएगा -196 और ये हो जाएगा 180 की जगह -176। अगर आप टूल लिस्ट में 0 कर दोगे तो ये शो करेगा और टूल लिस्ट में रेडियस भर दोगे तो ये शो करेगा। दोनों को एंजॉय करना कल प्रैक्टिकल के साथ। बोलो समझ में आया? तो ये जो है ना, इस सेंटर पे ये सेंटर आ गया। अब इसका फायदा क्या है, अगर आपको कहीं होल करना है यहाँ तो आराम से होल करो, होल का सेंटर मेजर कर, सेंटर के कैलकुलेशन कर लो। अगर आपने कटर चलाना है तो कटर के टाइम पे 41 42 यूज करना पड़ेगा। अगर मिलिंग करनी है तो 41 42 आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन ड्रिल करना है तो आपको जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बता दिया। अब बोलो, बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है? माइक सब बंद कर देगा, खोल दे। वो लगे पड़ा खोल इनने, कुछ बोलेंगे, कुलकुला रहे होंगे ये बोलने के लिए। खोल। हाँ जी सर, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करें। ओके, गुड नाइट। अरे सर की पूछ अब कचू रहेगा। सर ये 54 जो आप दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिनोट कर रहा है कि सिर्फ ऑफसेट नंबर? ओह अंग्रेज, क्या कह रहा है? ये कौन सी भाषा? सर ये जो कोऑर्डिनेट आप दिए हो कॉर्नर पे, ये चीज मैं कह रहा हूँ। तो कॉर्नर बना दी करो, इतना बड़ा फिगर बनाया हुआ है। सर यही पूछ रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट मतलब सिस्टम को डालने के लिए प्रोग्राम के अंदर ये कौन सा पड़ेगा? जी वाली? हाँ ये तो कोड है। अरे कोड है पूछे ये? मत। कोड है। कल मैं मशीन में करके देखियो। देखो क्लास चलती है तो उस समय साइलेंट मोड में रहना है बाद में खूब करो और क्लास को एंजॉय करना है और बीच बीच में कुलबुलाना नहीं है, क्योंकि तुम